बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हुरैन किचन एंड लाइफस्टाइल। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन दुआ दही गोश्त, जो बहुत मज़े का और लजीज तैयार होता है। चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर मैंने 3 अदद तेज़पात लिए, 4 से 5 मैंने सब्ज़ इलायचियाँ ली और 7 से 8 मैंने लौंग लिए, थोड़ी सी काली मिर्च साबुत ली मैंने, और इसमें मैंने मोटी इलायची 2 थी वो 3 अदद ली। और हम इसको 1 कप घी में हम इसको फ्राई कर लेंगे अच्छे से। जैसे इसकी खुशबू आने लगेगी तो हम इसमें 2 टेबलस्पून बढ़ के 2 टेबलस्पून हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। यहाँ मैंने अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो फ्रेश बनाया था, क्योंकि आप फ्रिज वाला भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन जब आप फ्रेश बनाते हो तो उसकी स्मेल और महक बहुत अच्छी होती है। तो मैंने इसमें भर के 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, और हम इसको तब तक इसको हम करेंगे कि जैसे ही ये पिंक फॉर्म में आ जाए, इसकी खुशबू आने लगे, तो फिर मैंने इसमें मटन डाल दिया था। मटन मैंने इधर 2 kg लिया था, इसको अच्छे से वॉश करके मैंने इसमें डाल दिया, और फिर हम इसको भूनेंगे अच्छे से। इतनी देर भूनेंगे कि ये वाइट फॉर्म में आ जाए। जैसे ही ये वाइट फॉर्म में आ जाएगा तो दूसरी तरफ हम ये जो गोश्त की स्पेशलिटी है इस डिश की, इसमें चंद स्पाइसेस डलते हैं और इतना मज़े की लजीज तैयार होती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो जैसे ही हमारा ये इधर अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो हम दूसरी तरफ पैन में अपने जो इसमें स्पाइसेस डालने हैं उनको फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे। इधर मैंने 2 टेबलस्पून सब्ज़ धनिया साबुत लिया था, सूखा धनिया हमने साबुत लिया था। 1 टेबलस्पून मैंने काली मिर्च ली थी, और 1 टेबलस्पून ही मैंने ज़ीरा लिया था। इन तीनों को लेके हम इसको अच्छे से भून लेंगे चूल्हे पे। जैसे ये भून जाए तो इसको ठंडा करके हम इसको मिक्सी में ग्राइंड कर देंगे। और इसको हमने ज़्यादा पाउडर फॉर्म में नहीं करना, इसको हमने दरदरा सा रखना है, क्योंकि जो इस रेसिपी की स्पेशलिटी है उसमें ये स्पाइसेस हमने थोड़ा सा दरदरा रखना है। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं डल जाता, नमक और इन 3 स्पाइसेस के अलावा इसमें कुछ नहीं जाएगा स्पाइसेस में। हमारी जो रेसिपी है इसी में तैयार होगी। जैसे ही हमारा गोश्त वाइट फॉर्म में आ गया तो हम ये स्पाइसेस में डाल देंगे, और हम 3 प्याज लेंगे दरमियाने साइज़ के। अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। इसमें टमाटरों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होएगा, इसमें दही का इस्तेमाल होगा, और इतना मज़े का और लजीज बनता है कि जो भी इसको खाता है तो वो इसका दीवाना हो जाता है। और वाकई में जब मैंने इसको बनाया था तो इतना मज़े का लजीज बना था कि हर कोई दोबारा से कह रहा था कि इसको बनाओ। तो आप इसको ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा और आपकी फैमिली को बहुत अच्छा लगेगा, और आपके जो मेहमान हैं ईद पे जो जिनका आना जाना होता है उनको बहुत अच्छा लगेगा, और बहुत ईजी है बनाना। ये देखें, इसमें मैंने साथ ही 1 टीस्पून नमक डाल दिया है। टीस्पून डालने के बाद मैंने इसमें 2 गिलास पानी डाला है, और जो हमने प्याज लिए थे उनको अच्छे से ग्राइंड करके मिक्सी में, तो जिसमें मैंने मसाला किया था उसी में मैंने ग्राइंड करके प्रेशर में डाल दिया, और इसको मैंने 15 मिनट के लिए वेट लगाया था, और हमारा गोश्त गल चुका था। इतना अच्छे से गल चुका था कि जैसे ही मैंने इसका विसल खोला था गोश्त का, ये देखिए हम इसको विसल लगाएंगे। 15 मिनट के लिए मैं इसको विसल लगाऊंगी, और 15 मिनट्स के बाद मेरा गोश्त गल चुका था। जैसे ही मैंने इसका ढक्कन ओपन किया तो ये बिल्कुल ड्राई हो चुका था। फिर मैंने इसमें 2 kg मटन में मैंने 1 kg दही डाला था, क्योंकि इसमें टमाटर नहीं डलते। अब 1 kg से थोड़ा सा कम था मेरे पास, तो मैंने वो डाला था, क्योंकि ये जो रेसिपी है स्पेशली दही से बनती है और बहुत मज़े की लजीज बनती है। जैसे ही मैंने इसको भूना, इसको तेज़ आंच पे आपने भूनना है, इसकी आंच स्लो नहीं करनी, क्योंकि हम इस आंच स्लो करेंगे जो दही है वो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देगा। तो इसलिए जब भी आपने इसमें दही डालना है इस रेसिपी में तो आपने आंच तेज़ ही रहने देनी है। और जैसे ही मैं इसको भून रही थी तो इसमें तेज़पात के पत्ते थे, इनका यानी कि सारा तो इसका असर निकल चुका है, तो अब मैं इनको रिमूव कर दिया मैंने। देखें, जब इस फॉर्म में आ जाए तो आपने इसमें एक कोयला लेके उसको आग में अच्छे से गर्म करके तो हम इसमें दम दे देंगे। ये देखें, हमारा जो गोश्त है वो तैयार हो चुका है, और मैंने इसको कोयले को अच्छे से गर्म करके तो इसको मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के मैं इसको 2 मिनट के लिए इसको दम दे दिया था, ताकि कोयले की सारी अच्छी स्मेल जो है ना इसमें आ जाए, और हमारा मज़े का मटन दुआ दही गोश्त वो तैयार हो जाए। हमारा जो मटन दुआ दही गोश्त है वो माशाल्लाह से तैयार हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। डिश आउट करने से पहले हम इसमें
सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया डालेंगे और कुछ प्याज स्लाइस में काट के राउंड शेप में, तो वो हम इसकी प्रेजेंटेशन करेंगे। ये देखें माशाल्लाह से हमारा जो है मटन दुआ दही गोश्त वो तैयार हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखें माशाल्लाह से, और मैं आपको चेक भी कराऊंगी कि हमारा गोश्त कितना अच्छे से गल चुका है। आपने जब इसको 15 मिनट्स विसल लगाना है, कई दफ़ा ऐसा होता है कि 15 विसल लगाने के बाद भी गोश्त सख्त रह जाता है, तो आपने फिर इसमें पानी का इस्तेमाल करना है। दही को आपने जैसे ही ये गल जाएगा उसके बाद इसको डालना है, इस बात का ख्याल रखना है। ये देखें माशाल्लाह से हमारा जो है वो रेसिपी तैयार है और हमने इसको डिश आउट कर लिया। अब हम इसकी सजावट करेंगे, डेकोरेट इसको करेंगे। इसके लिए मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें डाली और साथ ही मैंने प्याज के स्लाइस को राउंड शेप में कट करके इस पर रखा और माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी। आप इसको ट्राई कीजिएगा और जब इसको बनाएं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय का इज़हार कीजिएगा कि आपकी कैसी बनी। मुझे बहुत अच्छा लगेगा और आपकी तरफ से हमारे लिए गिफ्ट है कि जब आप ऐसे कमेंट बॉक्स में आप राय देते हो या इसको पसंद करते हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है। ये देखें मटन हमारा कितना अच्छे से गल चुका है। ये देखें, तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।